भवानी मंडी श्रीराम कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन कथावाचक श्री राम शास्त्री ने उद्धव चरित्र, महारास लीला व रुक्मिणी विवाह का वर्णन किया। कथावाचक ने कहा कि गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से उन्हें पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट की। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की इस कामना को पूरी करने का वचन दिया। अपने वचन को पूरा करने के लिए भगवान ने महारास का आयोजन किया। इसके लिए शरद पूर्णिमा की रात को यमुना तट पर गोपियों को मिलने के लिए कहा गया। सभी गोपियां सज धज कर नियत समय पर यमुना तट पर पहुंच गईं। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर सभी गोपियां अपनी सुध बुध खोकर कृष्ण के पास पहुंच गईं। उन सभी गोपियों के मन में कृष्ण के नज़दीक जाने, उनसे प्रेम करने का भाव तो जगा, लेकिन यह पूरी तरह वासना रहित था। इसके बाद भगवान ने रास आरंभ किया। माना जाता है कि वृंदावन स्थित निधिवन ही वह स्थान है जहाँ श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। यहाँ भगवान ने एक अद्भुत लीला दिखाई थी। जितनी गोपियाँ उतने ही श्री कृष्ण के प्रतिरूप प्रकट हो गए। सभी गोपियों को उनका कृष्ण मिल गया और दिव्य नृत्य व प्रेमानंद शुरू हुआ। रुक्मिणी विवाह का वर्णन करते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने सभी राजाओं को हराकर विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी को द्वारका में लाकर उनका विधिपूर्वक पाणी ग्रहण किया। मौके पर आयोजक मंडली की ओर से आकर्षक वेशभूषा में श्री कृष्ण व रुक्मिणी विवाह की झांकी प्रस्तुत कर विवाह संस्कार की रस्मों को पूरा किया गया। कथा के साथ साथ भजन संगीत भी प्रस्तुत किया गया। इस 7 दिवसीय भागवत कथा का सफल संचालन के लिए आयोजक मंडली के राधेश्याम पालीवाल, उनके सहयोगियों का सराहनीय योगदान रहा। भवानी मंडी से बीपी न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट। ऐसा करो, तुम चले जाओ ना तज और जाकर के गोप ग्वालियों को बता के आ जाओ कि गोविंद आएंगे। उद्धव जी महाराज कहते हैं। उद्धव जी कौन है? बहुत बड़े ज्ञानी हैं। बृहस्पति के शिष्य, इतने बड़े ज्ञानी पुरुष। वो कह रहे हैं यदि मैं ब्रज में गया तो जो वो तुम्हारे ग्वालियां हैं, गोप ग्वाल हैं, वो मेरी भाषा को नहीं समझेंगे। मैं वेदांत का बखान करने वाला उद्धव, वो मेरी ज्ञान की बातों को कैसे समझेंगे? अरे तुम मित्र ज्यादा कह रहे हो तो मैं चला जाता, लेकिन मैं जाऊंगा, लेकिन 2 घंटे से ऊपर नहीं रुकेगा। जाऊंगा भी तो घंटे 2 घंटे के लिए ही जाऊंगा और वापस तुरंत आ जाऊंगा।